हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आपका दोस्त अज़हर उर्फ बदनी जो कुछ टॉपिक लेके आया है। क्या हम लोग चाइना को बाइकआउट कर सकते हैं? क्या सरकार ने जो 59 ऐप चाइनीज़ बैन किए हैं उससे क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? क्या ये सिर्फ बिहार इलेक्शन के लिए है? जो हमारे 20 जवान बॉर्डर पे मारे गए हैं उनके लिए क्या 59 चाइनीज़ ऐप आपने बैन कर दिए हैं, बस इतना बहुत है? उनका क्या जो और सारे ऐप इंडिया में लॉन्च हैं, उनका क्या जो बहुत सारी कंपनियां इंडिया में प्रॉफिट कमा रही हैं, जिनसे सरकार भी बहुत प्रॉफिट कमा रही है, उनका क्या जो कंपनियां इंडिया की हैं या कहीं और की मगर इन्वेस्टर चाइनीज़ हैं और शेयर भी चाइनीज़ हैं, उनका क्या? वो कब हटाई जाएंगी? अब मैं वो ऐप बताता हूँ जो इंडिया में बैन नहीं हुए, जो चाइनीज़ ऐप हैं, और वो भी बताऊँगा जो इंडिया में बैन हो गए, उनके ग्रुप्स के नाम भी बताऊँगा। सबसे पहले जो बैन हो गए हैं उनके ग्रुप्स के जो नाम हैं, सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो आता है अलीबाबा, जिसके और भी सारी कंपनियों में शेयर है, जिसका टिकटॉक है। फिर आता है बाई टेंडेंसी, फिर आता है टेंसेंट ग्रुप। इन दोनों के शेयर इट हो गया है, यूसी ब्राउज़र हो गया है, ये सब सारे ग्रुप हैं जो इंडिया में बैन हो गए। मगर उनका क्या जो अभी भी इंडिया में है, जो अभी भी प्ले स्टोर में अगर आप सर्च करेंगे तो वो ऐप पाए जाएंगे, वो ऐप होंगे। अब मैं बात करता हूँ जो चाइना का चीता ग्रुप है उसके ऐप के बारे में। सबसे पहले आता है व्हाट्सकॉल ऐप, दूसरा आता है टैप टैप डैश, तीसरा आता है चीता कीबोर्ड, चौथा आता है बैटरी डॉक्टर, पांचवा आता है CM बैकअप, फिर आता है CM ब्राउज़र, फिर आता है न्यू रिपब्लिक, फिर आता है ZTE। इनका क्या? इनको नहीं निकालेंगे? उन कंपनियों का क्या जो हमारे क्या प्रॉफिट कमा रहे हैं, जिनका देश हमारे ही सैनिकों को मार रहा है, जिनका देश हमारी ही ज़मीन में कब्जा करे, उनका क्या? अब कुछ सेक्टर के बारे में बताता हूँ मैं जिसमें चाइनीज़ इन्वेस्ट है। ये FICCI है, इसकी रिपोर्ट आई है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी रिपोर्ट है कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें आप जानते हैं 40% का इन्वेस्ट है। फिर आता है पावर, उसमें 7% का इन्वेस्ट है। फिर आता है कंस्ट्रक्शन, उसमें 5% का इंटरेस्ट है। फिर आता है सर्विस, उसमें 4% का इंटरेस्ट है। अब कुछ ऐसी कंपनी की बात करते हैं जो हैं तो चाइना की, मगर वो इंडिया में अपना पैर जमा चुकी हैं और प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमा रही हैं, जिससे हम उन पर डिपेंड हो गए। सबसे पहले हम इन कंपनियों की बात करते हैं। मैं नाम बताता हूँ क्लिक करके। MI, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, कूलपैड, लिनोवो, ऑनर, जियोनी, TCL, G5, हम इनको क्यों नहीं बैन करते हैं? अब हम कुछ उन मोबाइल कंपनियों की बात करेंगे जिनकी जो फैक्ट्री हैं वो इंडिया में भी हैं, एक नहीं है, कईयों फैक्ट्री हैं, और आगे प्लानिंग वो कर रहे हैं और बनाने की। जिसमें सबसे पहले आता है MI, जिसकी 7 फैक्ट्री है इंडिया में, 6 फैक्ट्री का और कॉन्ट्रैक्ट है इनका। फिर आता है वन प्लस,
जिनकी 3 फैक्ट्री हैं, जिसमें से एक यूपी में है। इनकी 4 फैक्ट्रियों को और कॉन्ट्रैक्ट है आगे बढ़ने का। इस तरह करेंगे हम बाइकॉट चाइना का। इस तरह हम लोग बदला लेंगे अपने शहीद भाइयों का। अब कुछ कंपनियां हैं तो इंडिया की या किसी बाहर देश की, मगर शेयर और इन्वेस्ट कहाँ से हो रहा है? चाइना से। उसमें से कुछ कंपनियों में बताता हूँ आपको, जिसमें से है पेटीएम, जिसका सबसे बड़ा जिसका शेयर है इन्वेस्टर है वो चाइनीज़ कंपनी अलीबाबा। इस तरह करेंगे बाइकॉट। फिर आता है हाइक मैसेंजर, जिसका जो इन्वेस्टर है वो टेंसेंट होल्डिंग कंपनी चाइनीज़, जिसके शेयर एक यूसी ब्राउज़र ये सब है। फिर आता है स्नैपडील, इसके 23 इन्वेस्टर हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो शेयर जिसके हैं वह है सॉफ्ट बैंक, जो है चाइनीज़ कंपनी है। और भी इसमें कंपनी, इसमें ओला हो गया, आईबीबो हो गया है, फ्लिपकार्ट हो गए हैं, माई पर मैसी हो गई है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। अब मैं कुछ प्रोडक्ट बताता हूँ जो हम लोग चाइना से लेते चले जाते हैं, जिसमें से 14% हम लोग लेते हैं। मैं बता देता हूँ क्या क्या हम लोग लेते हैं उसमें। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, सबसे ज़्यादा लेते हैं हम लोग। फिर आता है ऑर्गेनिक केमिकल, फिर आता है न्यूक्लियर मशीनरी, फिर आता है पार्ट ऑफ कंप्यूटर, फिर आता है कार एंड मोटरसाइकिल पार्ट, वो कार के पार्ट जिसमें मोदी जी घूमते हैं, वो कार में जिसमें चाइनीज़ पार्ट भी लगे होंगे। ऐसे करेंगे मोदी जी अब लोकल वोकल, आत्मनिर्भर। फिर आता है टॉयज़, फिर आता है फर्टिलाइज़र, फिर आता है मोबाइल, फिर आता है लाइटनिंग, फिर आता है मिल्क प्रोडक्ट, ऑप्टिकल एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, आयरन एंड स्टील, फिनिशिंग आयरन एंड स्टील। चाइना इस तरह डिपेंड हम लोग को कर दिया है इसने। आप जानते, आपने देखा होगा घर में हम लोग जब चावल को छानते हैं तो उसमें कंकड़ होते हैं, हम लोग को गिनने में बहुत ही मुश्किल होती है। उसी तरह चाइना ने अपना बिजनेस इंडिया में या इंडिया के बाहर भी फैला दिया है, जिसको हटाना नामुमकिन तो नहीं, मगर हटाना बहुत मुश्किल है। और अगर सरकार चाहे तो इसको हटा भी सकती है, मगर सरकार ये नहीं चाहेगी, क्योंकि उनको भी अरबों करोड़ों का फ़ायदा होता है उनसे। मैं एक आखिरी चीज़ बताऊंगा आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में, 2014 से पहले का और 2014 के बाद। और किसी की सरकार का सपोर्ट या खिलाफ नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है 2014 तक या 2014 से पहले। $1.6 बिलियन हुआ है इन्वेस्टमेंट। 2014 के बाद हमारे प्रिय मोदी जी के आने के बाद ये $8.2 बिलियन हो गया है। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है। अगर कुछ गलती हो गई हो वीडियो की क्वालिटी में या वीडियो के साउंड में, तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मगर प्लीज़ पहला वीडियो है तो मुझे सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकॉन दबा दीजिए। चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।